हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस की खान। ओके, बनाएंगी आपको पहलवान, ठीक है ना। तो आपके चैनल जीएस खान में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा ये बुक और ऑथर यानी कि जो प्रमुख चर्चित पुस्तकें व उनके लेखक हैं, इनसे संबंधित आज की इस क्लास में हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम आशा करेंगे फ्रेंड्स ये आपकी क्लास है, इसको आप लोग सपोर्ट करेंगे। देखिए, आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ आपको टारगेट 200 प्लस लाइव स्टूडेंट्स का हम देते हैं, ठीक है। तो इतने स्टूडेंट्स को आपको लाइव लेकर के आना है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपकी क्लास में हमने 50 प्लस क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हुआ है जो कि प्रमुख चर्चित पुस्तकों और उनके लेखकों से संबंधित हैं। चलिए, पहला प्रश्न है आपके सामने, अंबेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है राजेश तलवार, अमृता प्रीतम, शशि थरूर या विनीत कार्णिक। बताइए, अंबेडकर अ लाइफ इस पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से कमेंट करें। वेरी गुड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शशि थरूर। क्लियर। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, उपन्यास पागल खाना के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, असगर वजाहत, संदीप बख्शी, योहन कुमार बख्शी। तो पागल खाना के लेखक कौन है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। पागल खाना उपन्यास के लेखक हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, 2023 में पुस्तक कोटक ऐप यानी कौतुक ऐप के लिए हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार पुरस्कार किसने जीता है? बताइए। ऑप्शन है आपके सूर्यनाथ सिंह, सुधा मूर्ति, उदय शंकर, मधुसूदन बिष्ट। बताइए। वेरी गुड। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, सूर्यनाथ सिंह। ठीक है, तो कौतुक ऐप के लिए हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार सूर्यनाथ सिंह जी ने जीता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, मैडम कमिश्नर नामक पुस्तक किसने लिखी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए फ्रेंड्स फटाफट से। ऑप्शन है आपके रजत कुमार शर्मा, आशुतोष राराविकर, आशुतोष अग्निहोत्री, मीरा चड्डा, बोरवंकर। बताइए। वेरी गुड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मीरा चड्डा बोरवंकर। ठीक है, तो मैडम कमिश्नर पुस्तक के लेखक हैं। चलिए देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है आपको, द बुक ऑफ माई लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? बुक का नाम आपको दोबारा बता रहे हैं, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। बताइए इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, विवेक रंजन अग्निहोत्री। कौन है फ्रेंड्स? तो विवेक रंजन अग्निहोत्री जी हैं। चलिए अगला प्रश्न है, आइडल्स अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा नामक पुस्तक को किसने लिखा है? बताइए, आइडल्स अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा इस पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शंस है अमीश त्रिपाठी, भावना राय, दोनों ए और बी, नारायण वाघोल। बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। इनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। अमीश त्रिपाठी और भावना रॉय इन दोनों लोगों ने लिखा है। अगला प्रश्न, टाइम शेल्टर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो ओल्गा टोकारचुक, गीतांजलि श्री, डेविड ग्रॉसमैन, जॉर्जी गोस्पोंडिनोव। बताइए। तो टाइम शेल्टर पुस्तक उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन डी, जॉर्जी गोस्पोंडिनोव। ओके, ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए 32वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए। आपके ऑप्शंस हैं मोहन कौशल, रामदरस मिश्रा, शिव शंकरी या नारायण प्रधान।
बताइए कि आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए 32वें सरस्वती सम्मान से किनको सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शिव शंकरी। कौन? शिव शंकरी। चलिए अगला प्रश्न, किस अभिनेत्री ने जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो नामक अपना पहला उपन्यास लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं प्रियंका चोपड़ा, हुमा कुरैशी, आलिया भट्ट, मृणाल ठाकुर। बताइए। इस क्वेश्चन में राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा, हुमा कुरैशी। ओके, इन्होंने तो हुमा कुरैशी, ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर। बताइए तो द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर किस नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपके ऑप्शंस हैं विपुल सिक्की, अरित्रा बनर्जी, ऋषिराज या रंजीत प्रताप। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, विपुल रिखी। द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर पुस्तक के लेखक कौन है? विपुल रिखी जी हैं, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? बताइए फ्रेंड कि हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड इस पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है नीरजा चौधरी, ईशा लखानी, अविनाश मुकुंद या अब्दुल कादिर। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, नीरजा चौधरी। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, नीरजा चौधरी। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपके सामने, वेस्टर्न लेन नामक उपन्यास को किसने लिखा है? बताइए तो किरण देसाई, चेतना मारू, चित्रा बनर्जी या भारती मुखर्जी। तो वेस्टर्न लेन नामक उपन्यास को किसने लिखा है बताइए। चलिए इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, चेतना मारू। चलिए अगला प्रश्न फ्रेंड्स आपके सामने, एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपके ऑप्शंस हैं सुरेश गंगोत्रा, अमिताभ घोष, ऋषिराज या जिमी सोनी। बताइए कि एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक किसने लिखा है? बताइए फटाफट से। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपने ऑप्शन सी चुना हुआ है बिल्कुल सही आंसर है आपका, ऋषिराज। चलिए अगला प्रश्न है आपके, अ फूल्स जर्नी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आराध्या जौहरी, अनीता भरत शाह, सारिका भारद्वाज या बालकृष्ण मधुर। बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, सारिका भारद्वाज, जिन्होंने अ फूल्स जर्नी नामक पुस्तक को लिखा है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, द आर्ट ऑफ प्लंडर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है राजेश तलवार, जीवेश नंदन, अमृता प्रीतम या आलेख तलपात्रा। द आर्ट ऑफ प्लंडर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। चलिए इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, आलेख तलपत्रा। ठीक है ना, आलेख तलपात्रा जो है ये इस पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगला प्रश्न फ्रेंड्स की लेटर्स टू सेल्फ पुस्तक को किसने लिखा है? तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू या एस जयशंकर। बताइए फ्रेंड्स की लेटर्स टू सेल्फ पुस्तक को किसने लिखा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। क्लियर फ्रेंड्स, लेटर्स टू सेल्फ नामक पुस्तक जो है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है कि फायर ऑन द गैंग्स लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। ठीक है, तो फायर ऑन द गंगा, गैंग्स नहीं गंगा, सॉरी गंगा लिखा था, तो फायर्स ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपके ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, राधिका अयंकर, वीडी सावरकर, ये फैसल फारूकी। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राधिका अयंकर। ओके, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, मास्टर रेसिडेंटल रियल एस्टेट, मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है गीतांजलि श्री, अश्विंदर सिंह, गीतांजलि श्री या बद्री नारायण। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अश्विंदर सिंह। ठीक है, कौन है? तो अश्विंदर सिंह जी हैं। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि रिंग साइड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? डॉक्टर विजय दर्डा, शशि थरूर, आराधना चौधरी जौहरी या विनीत कार्णिक। बताइए, रिंग साइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर विजय दडरा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर, देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन टाइम ऑफ हिंदुत्व, बताइए पुस्तक किसने लिखा है? आपके ऑप्शन हैं सज्जन कुमार, सुधा पाई, उपर्युक्त दोनों या विनीत कार्णिक। बताइए। चलिए, तो ये इन दोनों के द्वारा लिखी गई है। ओके, सज्जन कुमार और सुधा पाई जी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कलर्स ऑफ डिवोजन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स ये जो बुक्स हैं ये आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट आप खुद दे पा रहे हो बुक्स हैं। ठीक है, मैं नॉर्मल बुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ इन क्वेश्चन में, आप खुद देखिए ऐसी बुक शायद ही आपने इन नाम को पढ़ा होगा इनके राइटर्स को, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। तो कलर ऑफ डिवोजन नामक पुस्तक किसने लिखा है? आपके ऑप्शन है अमित कुमार झा, अमिताभा कुमार, आराधना चौधरी या अनीता भरत शाह। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अनीता भरत शाह। ओके, ऑप्शन 4 जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वॉन्डर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है? प्रोफेसर थलपिल प्रदीप, डॉक्टर पैगी मोहन, प्रभुचंद्र मिश्रा या सेथरी केम संगतम। बताइए, वॉन्डर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स इस पुस्तक को किसने लिखा है? बताइए। ऑप्शन बी डॉक्टर पैगी मोहन। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, डॉक्टर पैगी मोहन। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड ओरिजिन ऑफ एम्पायर इस पुस्तक को किसने लिखा है? ऑप्शन है कि राजेश तलवार, अमृता प्रीतम, नंदिनी दास या आलोक चक्रवाल। बताइए। ओके, ऑप्शन सी नंदिनी दास। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स की मानसून अ पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मानसून अ पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
आपके ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, अभय के, जयंत घोषाल या सुभाष चंद्र गर्ग। बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, अभय के। कौन है? तो ये अभय के जी जो है इस पुस्तक के लेखक है कौन? मानसून अ पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग। चलिए, अगला प्रश्न है फ्रेंड कि हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, ठीक है ना, तो हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा नामक पुस्तक को किसने लिखा है? दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा हो तो क्लास को एक बार आप लोग प्लीज अपने लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस और टॉपिक वाइज क्लास पाने के लिए। चलिए, तो पी एस श्रीधरन पिल्लई, डॉक्टर नजीमा मराइकार, आशुतोष अग्निहोत्री, डॉक्टर वाई एस राजन। तो हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा नामक पुस्तक को किसने लिखा है? बताइए। वेरी गुड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पी एस श्रीधरन पिल्लई। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न है पिच साइट माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। तो पिच साइट माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? आपके ऑप्शंस हैं अमृत माथुर, शिखर धवन, सुरेश रैना, युवराज सिंह। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमृत माथुर। क्लियर? ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वाजपेयी द एंसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 टू 1977। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बताइए कि वाजपेयी द एंसेंट टाइप ऑफ हिंदू राइट 1924 टू 1977 नामक पुस्तक को सॉरी किसने लिखा है? आपके ऑप्शन है गौतम चिंतामणि, अभिषेक चौधरी, अमिताभ घोष या पिनाराई विजयन विजयन। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिषेक चौधरी। इन्होंने तो अभिषेक चौधरी जी ने लिखा है। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके लिए कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शंस हैं आचार्य कौशल कुमार, आशुतोष सराविकर, योगेंद्र सिंह यादव, के गोपाल कृष्णन। बताइए। तो कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम, इस पुस्तक के लेखक हैं के गोपाल कृष्णन। क्लियर? जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, अगला प्रश्न स्मोक एंड एसेस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? पूरा नाम क्या है? स्मोक एंड एसेस अ राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम्स हिडन हिस्ट्रीज। बताइए इस पुस्तक को किसने लिखा है? आपके ऑप्शंस हैं बालकृष्ण मधुर, अमिताभ घोष, गौतम चिंतामणि, ये पिनाराई विजयन। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, अमिताभ घोष। तो अमिताभ घोष जी ने लिखा है। क्लियर? ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है वेरी गुड। चलिए, अगला प्रश्न RAW हिटमैन द रियल स्टोरी ऑफ एजेंट लीमा। बताइए। तो हिटमैन द रियल स्टोरी ऑफ एजेंट लीमा नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आपके ऑप्शन है जय सिंघानिया, हुसैन जैदी, विनीत कार्निक या अमिताभ कांत। बताइए। तो हुसैन जैदी का पूरा नाम है एस हुसैन जैदी द्वारा ये पुस्तक को लिखा गया है। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आया हुआ फ्रेंड्स वेरी गुड। चलिए, अगला प्रश्न इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स
फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शंस हैं आचार्य कौशल कुमार, के गोपाल कृष्णन, आशुतोष राराविकर या अशोक कुमार भट्टाचार्य। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, अशोक कुमार भट्टाचार्य। कौन है? तो अशोक कुमार भट्टाचार्य जी इस पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, द पावर ऑफ वन थॉट मास्टर योर माइंड मास्टर योर लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? पुस्तक का नाम फिर से बता रहे हैं आपको, द पावर ऑफ वन थॉट मास्टर ऑफ योर माइंड मास्टर ऑफ योर लाइफ। बताइए। आपके ऑप्शंस हैं जय सिंघानिया, आराधना जौहरी, बी के शिवानी, विनीत कार्निक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, बी के शिवानी। कौन है? बी के शिवानी। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसेन हिल्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपके ऑप्शंस हैं बिमल जालान, राखी कपूर, कस्तूरी रे या अमृता प्रीतम। बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा कस्तूरी रे। ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, द इंडियन मेट्रोपोलिस डीकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शंस हैं फिरोज वरुण गांधी, आचार्य कौशल कुमार, ओ सुभाष चंद्र गर्ग, विकास कुमार झा। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, फिरोज वरुण गांधी। तो याद रखना है द इंडियन मेट्रोपोलिस डीकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो फिरोज वरुण गांधी जी हैं। चलिए अगला प्रश्न, कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आपके ऑप्शंस है पुलाप्रे बालकृष्णन, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू, लुसियानो वार्निक, शशि शेखर वेम्पति। बताइए। ऑप्शन डी शशि शेखर वेम्पति। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, एज गॉड एज माई वर्ड अ मेमोरियर। ठीक है ना, तो एज गॉड एज माई वर्ड अ मेमोरियर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आपके ऑप्शंस हैं अच्युतन कलदुर, सुभाष भौमिक, के एम चंद्रशेखर या कुलदीप नायर। बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, के एम चंद्रशेखर। ठीक, किसने लिखा है? तो एज गॉड एज माई वर्ड अ मेमोरियर नामक पुस्तक के लेखक हैं के एम चंद्रशेखर। चलिए अगला प्रश्न, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ऑप्शन है आपके पी ज्योतिमणि, जी बालन, उपयुक्त दोनों या रामा सुब्रमण्यम। बताइए। तो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा, इस पुस्तक के लेखक हैं पी ज्योतिमणि और जी बालन, यानी कि उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आया हुआ है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रेविंग अ वायरल स्ट्रोम इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी। तो ब्रेविंग अ वायरल स्ट्रोम इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है आशीष चंद्रोवकर, सूरज चौधरी, उपयुक्त दोनों, जावेद अख्तर। बताइए। वेरी गुड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। क्लियर, तो आशीष चंद्रोवकर और सूरज सुधीर। क्लियर।
चलिए, अगला प्रश्न, स्नेक इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0 नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो विजया विश्वनाथन, राजीव मल्होत्रा, उपयुक्त दोनों, या साहिल देव वर्मन? बताइए। तो स्नेक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0 नामक पुस्तक को किसने लिखा है? बताइए। ऑप्शन सी। चलिए, अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। वेरी गुड, ऑप्शन डी, मनोज कुमार, डॉक्टर मनोज कुमार। अगला प्रश्न, सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो। ऑप्शन डी, बोरिया मजूमदार। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक रिफ्लेक्शंस को किसने लिखा है? तो रिफ्लेक्शंस के लेखक कौन है? बताइए। तो ये है नारायण वाघुल, ठीक है, इन्होंने रिफ्लेक्शंस पुस्तक को लिखा है। लॉन्च किसने किया है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। चलिए, अगला प्रश्न, गांधी सियासत और सांप्रदायिकता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी गुड, ऑप्शन डी, पीयूष बबेले। ओके, चलिए, अगला प्रश्न है, डीमन कॉपरहेड नामक उपन्यास के लेखक कौन है? ये हैं बारबरा किंगसोल्वर। चलिए, अगला प्रश्न फ्रेंड्स, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक को किसने लिखा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन है आपके, रजत कुमार शर्मा, सोजर्स मरिजने, लुसियानो वर्निक, या रचना बिष्ट रावत? तो बताइए फ्रेंड्स फटाफट से, बिपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन डी, रचना बिष्ट रावत। कौन है फ्रेंड्स? रचना बिष्ट रावत जी हैं। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है, वेरी गुड। चलिए, अगला प्रश्न है, मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है अरविंद मंडलोई, एस जयशंकर, सलमान रुश्दी, जॉय भट्टाचार्य। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एस जयशंकर। क्लियर? ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, अगला प्रश्न है, द पार्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमी अबॉन्डेड द पुअर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? मतलब मेघनाथ देसाई, सानिध्य शर्मा, जॉय भट्टाचार्य, स्टीफन बार्कर? चलिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आ रहा है, वेरी गुड। चलिए, अगला प्रश्न है, इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो आकांक्षा द्विवेदी, शुभ्रा गुप्ता, मानसी गुलाटी, अरविंद मोडलोई? बताइए। शुभ्रा गुप्ता। इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज किसकी रचना है? शुभ्रा गुप्ता की। चलिए, अगला प्रश्न फ्रेंड्स, की रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बताइए। तो रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम इस पुस्तक के लेखक है संजीव सान्याल जी। क्लियर? ऑप्शन डी जिनका भी आंसर है, वेरी गुड। चलिए, अगला प्रश्न है कि ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विनगेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक को किसने लिखा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विनगेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री इस पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखना है आपको, यह है विक्रम संपत जी। कौन है? विक्रम संपत जी। क्लियर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, तो फ्रेंड आज की इस क्लास में इतना ही। आपके जीएस की खान की जो क्लास है इसमें जो हमारा टॉपिक था इम्पॉर्टेंट
बुक एंड ऑथर टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम आपके लिए लेकर के आएंगे कोई और। चलिए तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ आपसे आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।